अनदर न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द थ्योरी ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन का 3 टाइप्स हो, पास्ट कंसिडरेशन, फ्यूचर कंसिडरेशन एंड प्रेजेंट कंसिडरेशन। इस वीडियो में हम लोग कंसिडरेशन चैप्टर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे, जैसे कि आज का टॉपिक है। और गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है आज हम लोग ये जानेंगे, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो वो सब्सक्राइब आप प्लीज़ कर दो तब। और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम लोग एंसन्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर देखेंगे तब पता चलेगा, एज पॉइंटेड आउट इन एंसन्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ अ जनरल रूल। जनरल रूल है ऑफ इंग्लिश लॉ। इंग्लिश लॉ का जनरल रूल है ये, दैट अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट कन्फर एनी राइट्स ऑन वन। कॉन्ट्रैक्ट जो है कैन नॉट कन्फर एनी राइट्स ऑन वन हु इज़ नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, even though the very object of the contract may have been benefit to him। इसका ये मतलब आता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट कन्फर एनी राइट, मतलब किसी भी आदमी को कॉन्ट्रैक्ट जो राइट नहीं देता है कि दो पार्टीज अगर कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी आके, अगर थर्ड पार्टी अगर बेनिफिट भी हो रहा है दो पार्टीज के कॉन्ट्रैक्ट से, तब भी वो आके स्यू नहीं कर सकता। द इनएबिलिटी ऑफ वन who is not a party, the inability of one who is not a party मतलब तीसरा नंबर ऑफ पार्टी, मतलब एक्स वाई 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जेड है थर्ड पार्टी मान लीजिए आप लोग, which is not a party to the contract to acquire rights under it follows from the view which our law has adopted as to the operation of contract generally, it has no particular connection with the doctrine of consideration। One is that only person who is a party to a contract can sue on it। मतलब जो एक्स और वाई जो पार्टी जो है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वही लोग एक दूसरे के ऊपर अगर जैसा सिचुएशन बनेगा तो वैसे पे वो लोग स्यू कर सकते हैं। थर्ड पार्टी मतलब जेड आके उसको स्यू नहीं कर सकता, मतलब एक्स को स्यू नहीं कर सकता कि वो वाई का फ्रेंड है, वैसे करके नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक तो केस लॉ ले लेते हैं। इन बेसविक वर्सेस बेसविक, स्पेलिंग बोल रहा हूँ BESWICK, फिर से रिपीट कर रहा हूँ BESWICK, बेसिक बेसविक वर्सेस बेसविक। इस केस लॉ में क्या कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था, ये हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसका आप अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो आपको सिर्फ केस लॉ का नाम लिखना है और केस लॉ में कोर्ट ने क्या डिसाइड किया था, क्या डिसीजन मेड किया था, आपको लिखना होता है। तो कोर्ट यहाँ डिसाइड किया था, द कोर्ट ऑफ अपील रिवर्स्ड द डिसीजन एंड डिसाइडेड इन हर फेवर। केस लॉ था जानते हैं हम लोग। पीटर बेसविक, अ कोल मर्चेंट है, तो कोल मर्चेंट था पीटर बेसविक, कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल द बिजनेस, अपना बिजनेस को सेल करने के लिए टू अपने नेफ्यू को, जॉन को, इन कंसिडरेशन दैट John would pay 6.10 euros per week to him for the rest of his life। मतलब कि पीटर बेसविक ने पीटर बेसविक जो है वो एक तो कोल मर्चेंट था, ठीक है। उसने अपना बिजनेस बेचने का कॉन्ट्रैक्ट दिया अपने नेफ्यू को, इन कंसिडरेशन दैट जो उसका नेफ्यू जो है पीटर बेसविक को 6.10 यूरोस पर वीक हर हफ्ते देगा उसको पूरा थ्रू आउट द लाइफ, एंड आफ्टर हिज डेथ एन एन्यूटी, मतलब आफ्टर द डेथ ऑफ द पीटर बेसविक एन एन्यूटी ऑफ 5 यूरोस पर वीक टू हिज वाइफ। तब उस एनुअली फिर उसको मिलना, उसके वाइफ को, मतलब पीटर बेसविक के वाइफ को मिलना चाहिए 5 यूरोस पर वीक। जॉन पेड द सम एग्रीड टू पीटर बेसविक अंटिल ही डाइड। जब तक वो मरा नहीं तब तक वो उसने पेमेंट किया। उसके मरने के बाद आफ्टर हिज डेथ जॉन पेड 5 यूरोस टू वीडो, पीटर्स वीडो फॉर 1 हफ्ता के लिए पे किया 5 यूरो, जो उसको करना चाहिए था हर हफ्ते के लिए
उसने एक हफ्ते के लिए किया, अगले हफ्ते से उसने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। द वीडो देयर आफ्टर ब्रॉट एन एक्शन, तो उस वीडो जो है उसने एक्शन ले आया टू रिकवर द एरियर ऑफ एन्यूटी, मतलब वो चाहती थी कि वापस उसको 5 यूरो करके उसको मिले वापस, पर वीक मिले, जो उसको मिलना बंद कर दिया क्योंकि पीटर बेसविक के नेफ्यू मतलब जॉन ने रिफ्यूज़ कर दिया। एंड प्रेड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन हर पर्सनल कैपेसिटी एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ पीटर्स स्टेट। हर एक्शन वॉज डिसमिस्ड बाय द ट्रायल कोर्ट। क्यों हुआ था ट्रायल कोर्ट ने इसका एक्शन डिसमिस इसलिए किया क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो साइन हुआ था पीटर बेसविक और उसके नेफ्यू के साथ, ये दोनों पार्टी था। और जो पीटर बेसविक की वाइफ जो थी वो थर्ड पार्टी थी, तो वो स्यू नहीं कर सकती ए सर्टेन मतलब नेफ्यू पे, क्योंकि बिकॉज शी इज़ द थर्ड पार्टी एंड एज शी इज़ द थर्ड पार्टी शी कैनॉट स्यू ऑन इट on the ground that she was not able to get on the ground that she was not able to get 5 euros per week thereafter she got मतलब उसको मिला, उसको 5 यूरोस करके मिला, एक हफ्ता मिला पर बाकी नहीं मिला, तो इसलिए उसने कंप्लेन कर दिया ट्रायल कोर्ट में केस फाइल कर दिया। पर केस फाइल करके फ़ायदा नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। But the Court of Appeal reversed the decision and decided in her favor. The defendant thereupon appealed to the House of Lords. देखो पर ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, बट द कोर्ट ऑफ अपील जो है उसने रिवर्स कर दिया, बोला कि नहीं मैं तो इसी के साथ हूँ, मतलब वीडो के साथ हूँ। द डिफेंडेंट इसमें कौन था? नेफ्यू जो था, मतलब जो जिसके अगेंस्ट केस किया गया था। द डिफेंडेंट thereupon appeal to the House of Lords, मतलब हाई कोर्ट या हायर कोर्ट में अपील किया, who dismissed the appeal upholding the decision of the Court of Appeal। तो उसने डिसमिस कर दिया उस अपील को जो अपील which appeal was made by the Court of Appeal, मतलब जो लोअर कोर्ट ने जो अपील किया था उसको डिसमिस कर दिया। ठीक है, तो केस लॉ तो आपको मैं बता दिया। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? The common law doctrine of privity of contract is applicable in India also. In Jamuna Das versus Ram Avatar, a purchaser of property, contracted with the seller to pay off the mortgage debt. In an action brought by the mortgage against the purchaser, तो परचेजर था प्रॉपर्टी का, कॉन्ट्रैक्ट किया विद द सेलर बेचने वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे एक तो प्रॉपर्टी खरीदना है टू डेट कर्जा चुकाने के लिए, ठीक है, ताकि सेलर को पैसा मिलेगा तो कर्जा चुका सकेगा। इन एन एक्शन ब्रॉट बाय द मॉर्टगेजी, जिससे मॉर्टगेज किया था अगेंस्ट द परचेजर, उसने परचेजर के अगेंस्ट किया टू रिकवर द मॉर्टगेज डेब्ट। इसमें भी थर्ड पार्टी एंटर कर रहा है। थर्ड पार्टी कौन है? मॉर्टगेजी है। इसमें थर्ड पार्टी एंटर करके स्यू करना चाह रहा है, पर स्यू नहीं हो सकता क्योंकि प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यही बताया गया है, या फिर एंसन्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यही बताया गया है कि वन इज दैट ओनली पर्सन हु इज पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ऑन इट एंड नो वन अदर कैन। थर्ड पार्टी नहीं कर सकता, पर इसमें भी एक्सेप्शंस आते हैं। एक्सेप्शंस क्या है अब हम लोग जानते हैं वो चीज़। एक्सेप्शंस, अगर ट्रस्ट है, चार्ज अगर आपने लगा के रखा है, ट्रस्ट है अगर, a well recognized exception to the doctrine of privity of contract is that of a trust or charge created in some property or favor of, और थर्ड पर्सन के फेवर में अगर कोई प्रॉपर्टी है ट्रस्ट में भरोसे पे या फिर चार्ज के हिसाब से, तब वो एक्सेप्शन हो जाएगा, तब थर्ड पार्टी कर सकता है इसी। नेक्स्ट आते हैं पार्टीशन ऑफ हिंदू फैमिली, मैरिज, सेटलमेंट, फैमिली अरेंजमेंट। द कोर्ट्स इन इंडिया हैव अप्लाइड द सेम प्रिंसिपल रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ अ फीमेल मेंबर ऑफ हिंदू फैमिली। इंडिया में कोर्ट्स
ने सेम प्रिंसिपल को अप्लाई किया है रिगार्डिंग द मेंटेनेंस ऑफ फीमेल मेंबर ऑफ हिंदू फैमिली ऑन द पार्टीशन ऑफ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के पार्टीशन में जो मेंटेनेंस ऑफ फीमेल मेंबर होता है, इंडिया में कोर्ट्स ने वो सेम प्रिंसिपल अप्लाई किया है। इफ़ ऑन द पार्टीशन ऑफ जॉइंट फैमिली, अगर जॉइंट फैमिली का पार्टीशन होता है, प्रॉपर्टी अमंग द मेल मेंबर्स ऑफ प्रॉपर्टी, अ प्रोविजन इज मेड फॉर द मैरिज एक्सपेंसेस। मैरिज एक्सपेंसेस के लिए प्रॉपर्टी अलग प्रोविजन अलग बना है फॉर अ फीमेल मेंबर, देन सच अ फीमेल मेंबर कैन sue टू इन्फोर्स द एग्रीमेंट। फिर आते हैं कोवेनेंट्स अटैच्ड और रनिंग विद द लैंड। अ पर्सन बाइंग लैंड इज बाउंड बाय कोवेनेंट और एग्रीमेंट। कोई भी आदमी कोई लैंड खरीदता है तो बाउंड हो जाता है एग्रीमेंट से, किसी से ख़रीदा है इसलिए। अफेक्टिंग द लैंड ऑल्दो ही मे नॉट बी अ पार्टी टू द सेट एग्रीमेंट, या फिर वो थर्ड पार्टी भी हो सकता है। यही रहा 3 एक्सेप्शन। आज के लिए इतना तक ही रखेंगे। आगे के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले। तब तक के लिए आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियो मिले। और अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए आप। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।